साथियों, अभी एक रिकवरी एजेंट का फोन आया और रिकवरी एजेंट रोने लगा। उसने कहा कि सर, आप बार बार कहते हैं कि रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप हमारा दर्द तो सुनिए, हमारी समस्या तो सुनिए और कम से कम उस पर बात तो करना शुरू करिए। जनता को पता चले जो रिकवरी एजेंट बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। और जब उसने अपना दर्द बताया तो यकीन मानिए साथियों, बहुत दुख हुआ और बहुत सिंपैथी भी आई ऐसे लोगों के लिए जो लोग रिकवरी का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो उसने कहा कि सर, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर एक एनबीएफसी कंपनी चलती है और वो लोग रिकवरी एजेंट ढूंढ रहे हैं, वहां पर आपको नौकरी मिल सकती है। तो वहां मैंने पूछा क्या काम करना है? कह रहे भाई, जो लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं, पैसे नहीं दे पाते हैं, उनके घर जाना होगा, उनसे बात करनी होगी और पैसे निकलवाने होंगे। तो क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ठीक ठाक थी, मैं बोल भी लेता हूँ थोड़ा, और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, कहीं और काम नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा कि चलो कुछ तो काम मिलेगा। और उस बेरोजगारी कारण मैं इसमें एंटर कर गया, मैं रिकवरी एजेंट बन गया। उसने ना उसके पास डीआरए का सर्टिफिकेट है, ना कोई और किसी तरह की ट्रेनिंग ली है, बल्कि उसने तो ये बताया कि अंदर ट्रेनिंग सिखाई ये जाती है कि किस तरह से गाली गलौज शुरू करनी है, किस तरह से बातचीत करनी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं बड़ा अधिकारी हूं, तो उसे बताना है कि तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने पैसा क्यों लिया। उसको सिखाया जाता है कि भाई, अगर तुम पैसे नहीं भरोगे तो तुम्हारे रिश्तेदारों को हम फोन करेंगे। बताया जाता है कैसे उसके पड़ोसी के घर की बेल बजानी है, जबकि एड्रेस उस व्यक्ति का है, लेकिन हम उसके पड़ोसी के घर जाते हैं, उसके पड़ोसी के यहाँ जाके बेल बजाते हैं और वहां पूछते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ रहता है। वो कहते हैं पड़ोस में रहता है। कहते नहीं, वो तो कह रहे यहाँ नहीं रहते हैं, या इस तरह से बात करते हैं कि वो लोग पैसे नहीं दे रहे, हमारे परेशान कर रहे हैं, हम लोग क्रेडिट कार्ड वाले हैं या कंपनी वाले हैं। और जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं उन सबको बताने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति डिफॉल्टर है। और कई बार तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फोन नंबर भी आते हैं जो गारंटर के नंबर होते हैं या बाकी लोगों के नंबर होते हैं, उनसे फिर उनके रिश्तेदारों के नंबर लिए जाते हैं, खासकर से माता पिता का नंबर लिया जाता है, और बाकी रिश्तेदारों के नंबर लिए जाते हैं और उनको फिर दबाव बनाया जाता है। अभी एक बीबीसी ने भी डॉक्यूमेंट्री की, उसमें भी बताया गया रिकवरी एजेंट किस तरह से जो जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जो एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, तो आपका सारा डाटा उनके पास मिल जाता है और उसमें फोन कॉन्टेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा किसका फोन कॉन्टेक्ट है। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या फैमिली मेंबर है, रिलेटिव्स हैं, उनको फोन किए जाते हैं, उनको मैसेज किए जाते हैं। कई बार उनकी मॉर्फ करके फोटो बनाई जाती हैं, वल्गर फोटोज बनाई जाती हैं और उनको फिर उनको शेयर करके बताया जाता है कि मैं आपके सारे रिश्तेदारों में भेज दूंगा, मैं आपको बदनाम कर दूंगा। वो कहते हैं हमें ये सब काम करना पड़ता है। उसके दो कारण, एक तो हम बेरोजगार हैं, दूसरा बड़ा कारण क्या है, हमें सैलरी नहीं मिलती है। सैलरी बहुत कम, 4,000 5,000 रुपए सैलरी पर रखा जाएगा, बाकी हमारा कमीशन होता है। और कई उसने बताया कि बहुत सारे तो रिकवरी एजेंट ऐसे हैं जो केवल कमीशन पर ही काम कर रहे हैं, जितना भी वो पैसा लेकर के आएंगे उसका 10 15 20% उनको मिल जाता है। तो उनका टारगेट क्या है, हर महीना अगर उन्हें 100 क्लाइंट मिल गए और हर क्लाइंट से उन्होंने 1,000 1,000 2,000 5,000 रुपए भी इकट्ठा कर दिया, तो उन्होंने काफी पैसा जमा कराया और इस कारण से उन्हें सैलरी मिल जाएगी, 10 12 हजार रुपए उन्हें मिल जाते हैं। कहते इतनी बुरी स्थिति है, एक तो बेरोजगारी बड़ा कारण है, दूसरा सैलरियां नहीं है। तो इस सेक्टर पर आप इसको हाईलाइट करिए। तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए उनका भी दर्द, वो भी तो देश के नागरिक हैं। और मैं उन बैंक वालों से, उन एनबीएफसी वालों से, उन कंपनी वालों से बताना चाहता हूं, उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस तरह से तो उनका शोषण कर रहे हैं और उन्हें मजबूर कर रहे हैं, उन्हें ह्यूमिलेट कर रहे हैं कि उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी और उनके साथ गाली गलौज होती है। सोचिए, जब उसने बताया, कहते हैं सुबह सुबह हम लोग जब ऑफिस पहुंचते हैं, वहां पर हमें ट्रेनिंग दी जाती है और पहले हमें गालियां दी जाती हैं और गुस्सा दिलाया जाता है हमें, और उसके बाद हमें लीड दी जाती है कॉल करने के लिए। जब हम ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं तो हम सामने वाले से कैसे बात करेंगे प्यार से, कैसे आराम से बात कर पाएंगे। तो मुझे लगा उनका दर्द भी जेन्युइन है, उनकी समस्या भी जेन्युइन है, लेकिन अपने इस दर्द या समस्या को बताने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप गाली गलौज करना शुरू कर दें। अगर वहां ऐसी माहौल बन रहा है तो उसकी पुलिस कंप्लेंट कराइए। अगर आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप उसकी भी कंप्लेंट करा सकते हैं। आपके भी ह्यूमन राइट्स हैं, आपके भी अधिकार हैं, आपकी भी कोई मानहानि नहीं कर सकता है। लेकिन क्योंकि आप कहीं ऐसी जगह नौकरी करते हैं और आपको मानहानि करना की जा रही है या आपको कहा जा रहा है और आप उनके कहने पर करते हैं, किसी के कहने पर भी किसी को गाली गलौज की गई तो जिसने कहा उससे डिपेंड नहीं करता है आपने किसके कहने पर कहा। गाली गलौज आपने की है, केस आपके ऊपर बनेगा। मेरी किसी रिकवरी एजेंट से, किसी बैंक वाले से, किसी एनबीएफसी से, किसी साहूकार से, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मेरा तो एकमात्र उद्देश्य यह है, जो लोग कर्जे कारण परेशान हैं उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए
और जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण, खासकर से नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, व्यापार बंद हो जाने, नौकरी छूट जाने के कारण दुनिया में व्यक्ति नहीं रहा कमाने वाला, कम से कम उनका तो कर्जा माफ हो जाए। अगर सरकार कर्जा माफ नहीं कर सकती है तो कम से कम 2 वर्ष का समय दे दिया जाए ताकि वो व्यक्ति आराम से अपनी स्थिति ठीक कर सके, कर्जे की दलदल से बाहर निकल सके। और मैंने बार-बार आपसे कहा है, मैं फिर अपील कर रहा हूं, कर्जे के कारण कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। अभी पता चला राजस्थान में एक परिवार के बारे में, 7 लोगों का परिवार था और उन्होंने आत्महत्या कर ली, कारण वही था कर्जा। अभी बैंकर के बारे में पता चला, सरकारी नौकरी करते थे डॉक्टर, उनके बारे में पता चला, डॉक्टर दंपति थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, कारण सिर्फ वही था कर्जा। क्यों? क्योंकि कर्जा एक ऐसी बीमारी बन गई, ना सहा जा रहा है, ना कहा जा रहा है। और बात करिए, संवाद करिए। मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया, मेरी टीम के नंबर मिल जाएंगे, आप मुझसे संवाद करिए, बातचीत करिए, मैं आपकी मदद करूंगा, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर फिर से दे रहा हूं, नंबर है 9711230808, 9711230808। इस पर व्हाट्सएप करिए अपनी जानकारी। हम मेरी टीम के नंबर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल मैंने बना दिया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब पर वीडियो डाली जा रही है, यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको जितनी भी जो भी समस्या आ रही है उनके समाधान किए जा सके। और मर जाना, गलत कदम उठा लेना, आत्महत्या कर लेना, परिवार को मार लेना, ये कोई समाधान नहीं है साथियों। क्योंकि आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं, आज नहीं तो कल इससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जीवन वापस कैसे लाया जाएगा? जो लोग दुनिया में नहीं रहे कर्जे के कारण, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, अब मैं उनका जीवन वापस कैसे लेकर के आऊंगा? वो तो नहीं लाया जा सकता है। और आप सबसे अपील है, जो लोग भी कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हैं, कोई गलत कदम मत उठाइए, साथ मिलकर के इस लड़ाई को लेंगे। हम सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ जो लोग भी कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हैं, अब उन सभी को कर्जा मुक्ति के कार्ड दिए जा रहे हैं। आप अपना कार्ड रिसीव कर लीजिए। अगर आपने फॉर्म भरा है, चाहे ऑनलाइन भरा हो, वेबसाइट पर भरा हो, या ऑफलाइन जाकर के भरा हो, या गूगल फॉर्म पे भरा हो, आप हमारे लीडर से संपर्क करिए, अपने आपके राज्य प्रभारी से या लोकसभा प्रभारी से, और उनसे पूछिए कि मेरा कर्जा मुक्ति का कार्ड कब आएगा। अगर आपका कार्ड आ गया होगा तो आप उनके केंद्र से जाकर कार्ड ले सकते हैं। कार्ड में आपका फोटो भी लगेगा और आपकी पूरी जानकारी होगी, और आपने हमारे यहाँ आवेदन कर दिया है उसका वो एक प्रूफ भी होगा आपके पास, ताकि आप अपने पास प्रूफ रख पाए। पहले हम लोग प्रमाण पत्र दे रहे थे, लेकिन सरकार ने मना कर दिया कि आप इस तरह का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं, तो हमने कर्जा मुक्ति कार्ड देने शुरू किए। कम से कम हर व्यक्ति के पास कर्जा मुक्ति का कार्ड हो। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, वर्तमान सरकार करे, नई सरकार करे, जब भी होगा, जब भी कर्जा मुक्ति होगी सरकार के स्तर पर, सबसे पहले जिन लोगों के पास कर्जा मुक्ति का कार्ड होगा उन्हें प्रायोरिटी देंगे। जिन लोगों के पास भी कार्ड नहीं होगा, वो माना जाएगा कि वो व्यक्ति ना तो हमारे मिशन में जुड़ा है और ना ही उसने फॉर्म भरा, और अगर फॉर्म भरा तो उसने कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया, कार्ड रिसीव नहीं किया है, तो फिर उसके लिए कर्जा मुक्ति के लिए हम प्रयास कैसे कर पाएंगे? आप जाइए, अपना कर्जा मुक्ति का कार्ड प्राप्त करिए। कार्ड भी निःशुल्क है, जैसे मैंने बताया, पूरा अभियान निःशुल्क है। कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरह की ट्रेनिंग निःशुल्क दी जा रही है, फॉर्म भरना भी निःशुल्क है, ट्रेनिंग भी निःशुल्क है, कार्ड भी निःशुल्क दिया जा रहा है। जो भी हमारी तरफ से गाइडेंस होगी, आपको लीगल एडवाइस दी जा रही है, वो भी निःशुल्क दी जा रही है। आपको लेटर लिखने हैं, सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाई जा रही है, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। कर्जा मुक्ति अभियान पहले दिन से निःशुल्क था, निःशुल्क है, हमेशा निःशुल्क रहेगा। किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। और यदि कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, कार्ड के नाम पर पैसा मांगता है, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट करिए, वो हमारा व्यक्ति नहीं हो सकता है। अभी सुनने में आया, कुछ लोग कर्जा मुक्ति के नाम पर, अभी अमृतसर में देखा, हजारों महिलाओं को इकट्ठा कर लिया, 50-50, 100-100 रुपए ले लिए और उनको डीसी ऑफिस बुला लिया, और बाद में वो लोग आए नहीं जिन लोगों ने ऐसा किया। कर्जा मुक्ति के नाम पर अगर कोई ऐसा कर रहा है, ये अपराध है। हम किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। हाँ, कई लोग कह रहे हैं मुझे आर्थिक मदद चाहिए। मैंने पहले भी कहा, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम लोगों की आर्थिक मदद कर पाए, तो हम ना पैसा ले रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं, लेकिन हम आपकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो काम हम कर रहे हैं, ये सरकार के स्तर का काम है। सरकार पर ही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दे सकती है, जब उनका कर्जा राइट ऑफ कर सकती है, अंडर राइट कर सकती है, हेयर कट दे सकती है, उनको अलग अलग तरह से राहत दी जा सकती है, तो आम जनता को भी राहत मिलनी चाहिए। आप खुद भी कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए, अगर नहीं जुड़े हैं। जो लोग जुड़ गए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी भेजिए, ताकि लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जा सके। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जहां शेयर कर सकते हैं वहां शेयर करिए। ना जाने कौन व्यक्ति ऐसा हो जो परेशान हो कर्जे के कारण, और आपका एक शेयर किसी का जीवन बचा ले। बहुत सारे लोग हैं जो आपके ग्रुप में हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके स्कूल में, कॉलेज में है, आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आपके व्यापारी मित्र हैं, वो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, अपना दर्द किसी को बता नहीं पा रहे हैं। उनका दुख दर्द कोई सुनने वाला नहीं है, और उनको लगता है बदनामी ना हो जाए, लोगों को पता चल जाएगा मैं कर्जे की दलदल में, तो क्या होगा। तो ऐसे लोगों तक जानकारी पहुंचा दीजिए, और सिर्फ इतना बता दीजिए, देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए गूगल पे सर्च कर लो। जैसे व्यक्ति गूगल पे सर्च करेगा, उसको सारी जानकारी मिल जाएगी।